हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छा से स्टार्ट कर चुके होंगे। जैसे कि मैं आपको क्लास 10th के से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं, आपको आशा करता हूं कि आपको बहुत ही हेल्पफुल रहता होगा। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए आपको क्या पढ़ना है, किस किस सब्जेक्ट की आपकी एग्ज़ाम होती है और किस सब्जेक्ट में कितने नंबर का एग्ज़ाम आपका होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2027 के बारे में। इसमें आपको देखिए क्लास 10th के मैट्रिक में आपको कुल 500 यानी मेन एग्जाम होता है 500 का, उसमें 100 जुड़ता है इंग्लिश का, 100 इंग्लिश का। इंग्लिश में देखिए 500 में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है, हिंदी पढ़ना पड़ता है, मैथ पढ़ना पड़ता है, संस्कृत पढ़ना पड़ता है। इस तीनों सब्जेक्ट को आपको 100 नंबर का एग्जाम होगा, 100 नंबर का एग्जाम होगा, तीनों मिलाकर हो जाएगा 300। अब बोलिएगा भैया अगर यही तीनों पढ़ लेंगे 300 नंबर आइए जाता है तो हम फर्स्ट कर जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। क्या कि देखो, अगर यहाँ पर तुम 300 नंबर ले आएगा, फिर यहाँ दो गो अगर तुम नहीं पढ़ेगा, दोनों पेपर में पास नहीं होगा तो क्रॉस नहीं लगेगा, फिर क्या कहेगा भैया आप बता दिए तीनों सब्जेक्ट पढ़ लो पास हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए उसके बाद आता है आपका साइंस में आपका होता है 80 नंबर का एग्जाम होगा। 80 नंबर में आपका 20 नंबर का प्रैक्टिकल जो आपका स्कूल लेगा। कहते हैं स्कूल में रुपया देता है, माइनस कर लेता है, कहते हैं का एग्जाम होता है। एक सोशल साइंस का भी 80 नंबर का एग्जाम होगा, 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। और देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव कितना आने वाला है। हिंदी में देखिए आपका 50 ऑब्जेक्टिव रहेगा, यानी रहता है 100 है, बनाना 50 पड़ेगा। इसमें भी मैथ में भी 50 ऑब्जेक्टिव 50 सब्जेक्टिव, 50 नंबर ऑब्जेक्टिव 50 नंबर सब्जेक्टिव। संस्कृत में भी 50 नंबर ऑब्जेक्टिव 50 नंबर सब्जेक्टिव। साइंस में देखिए आपका 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव सोशल साइंस में भी, 40 नंबर ऑब्जेक्टिव साइंस में भी, और 40 नंबर थ्योरी, 40 नंबर थ्योरी। कुल मिलाकर आपका 20 नंबर 40 नंबर का आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। देखिए आपको इस सब सारा चीज़ आपका इतना तो आपका समझ में आ गया है। अब बोलिएगा भैया इतना करने के लिए आपको पढ़ना क्या क्या पड़ेगा, कौन सी बुक पढ़े, क्या पढ़े। ये देखो दोस्तों, अभी के समय में क्या हो गया, सोशल मीडिया के ज़माना में बहुत सारे कोचिंग वाले हैं जो अपना अपना बुक बेचते हैं, लेकिन आप लोग क्वेश्चन बैंक देखिएगा और NCERT पढ़िएगा। अगर आपका NCERT से एक भी सवाल बाहर रहेगा तो आप हमारे चैनल में आके गाली दे दीजिए, कुछ भी बात कर चल जाइएगा, भैया आप गलत बता दिए, ये बुक से आया था, आप NCERT पढ़ने बोले, हम NCERT पढ़ के गए थे, हमसे नहीं बना। देखो NCERT पढ़ेगा, मैंने भी NCERT पढ़ा था और मैं क्लास 10th में 412 नंबर लाया था NCERT पढ़ के 412 नंबर। और उसके बाद मैं सोचा 10th में तो NCERT पढ़े 412 आ गया। 12th में हमने क्या किया, BBD खरीद लिया, क्वेश्चन पेन खरीद लिया, गैस पेपर खरीद लिया, और सारे कोचिंग से नोट्स खरीद के बहुत सारा अलमारी में जमा कर लिया। पढ़ पाया कुछ नहीं, उसमें क्या हो गया, मेरा नंबर बहुत कम आ गया, घट गया, बहुत कम आ गया, हम बता भी नहीं सकते हैं। इसीलिए अगर आप कमेंट कीजिएगा तो बता भी देंगे। इसलिए आप लोग सिर्फ देखिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। आपको अगर आप चाहते हैं क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम 2027 में 450 प्लस मार्क्स ला ले, यानी जिला टॉपर, यानी अपने जिला में अपने स्कूल में टॉपर बने, तो आपको 3 बुक फॉलो करना है। देखिए पहला आ जाता है NCERT सभी सब्जेक्ट का। उसके बाद क्वेश्चन बैंक, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं PYQ, यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर। एक आ जाता है ऑब्जेक्टिव। ये 3 गो चीज़ आपको करना है और आपका क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2027 में 400 प्लस मार्क्स नहीं आया तो आप हमें कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी अपना वीडियो में रिप्लाई दे सकते हैं। देखिए आप अगर सब्जेक्ट वाइज भी NCERT करते हैं क्लास 10th का, देखिए एक सब्जेक्ट कितना है, हिंदी में आपका 2 बुक आता है, मैथ में 1 बुक आता है, संस्कृत में भी शायद
2 बुक आता है। साइंस में एक ही बुक रहता है, ये 3 पार्ट में रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। सोशल साइंस में 4 बुक रहेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। इतना देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ समय नहीं लगेगा। अगर आप लोग पढ़ने में अच्छा हैं, अगर आप लाना चाहते हैं 400 प्लस मार्क्स, देखिए दोस्तों, अगर आपको क्या कहता है, अगर आपको देखिए अच्छा नंबर लाना है, गांव गवाह जिला में टॉप करना है, तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा और हमसे जुड़ना पड़ेगा। हम आपको देखिए पूरे एनसीईआरटी ही कंप्लीट करवाएंगे, प्लस में एक ऑब्जेक्टिव बुक PYQ। अगर आप हमसे जुड़ जाते हैं तो ये तीनों का टेंशन छोड़ दीजिए, हम तीनों आपको कंप्लीट करवाएंगे। प्लस में आप अगर मेरे साथ जुड़ते हैं तो आपको एक काम करना पड़ेगा, एनसीईआरटी आप चैप्टर सभी सब्जेक्ट का ले लीजिए, PYQ एक क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, ऑब्जेक्टिव एक बुक ले लीजिए, जो भी आपको मतलब चैप्टर वाइज हो, टॉपिक वाइज हो, ऑब्जेक्टिव बुक ले लीजिए। और जैसे कि मैं आपको एक चैप्टर पढ़ा दिया, मान के चलो आज आपदा प्रबंधन का एक चैप्टर पढ़ा दिया, प्राकृतिक आपदा एवं परिचय, उसका आप ऑब्जेक्टिव लगा लीजिएगा। अगर ऑब्जेक्टिव होगा, मेरे लेक्चर सुनने के बाद अगर ऑब्जेक्टिव नहीं बना तो फिर बताइएगा भैया नहीं बना। अगर मैं आपको देखिए एक चैप्टर का लेक्चर दे दिए, पूरा ऑब्जेक्टिव आपका बन जाएगा तो बन जाएगा, और उसके बाद वो चैप्टर पूरा एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा, आपका 100% तैयारी। 50 नंबर ऑब्जेक्टिव का हो गया, 50 नंबर थ्योरी हो गया, जो बचा खुचा रहता है एनसीईआरटी का अगर लाइन बाय लाइन आप पढ़ते हैं तो आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। और आप सोचते हैं क्लास 10th के बाद 12th करें, तुरंत जॉब लग जाए, तो आप एनसीईआरटी पर पकड़ बनाइए। क्लास 10th का एनसीईआरटी से आप अपने भैया से पूछिएगा, आसपास में जो भी दोस्त है, भाई है, भाई जिसको भी जॉब अगर लग गया उससे पूछिएगा भैया आप किस सवाल किस किताब से आपका क्वेश्चन आता है, तो एनसीईआरटी बोलेगा। इसीलिए अगर देखिए आपका बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम में जब वही किताब पूछबे करेगा तो आप काहे दूसरा किताब पढ़िएगा, एनसीईआरटी पढ़िए। ऑब्जेक्टिव के लिए मैं आपको बुक बता दूंगा, आप कमेंट में बताइएगा, नहीं तो अगर आप मार्केट जाते हैं तो आप पता कीजिएगा कौन सा बुक बेस्ट है। देखिए चैप्टर वाइज होना चाहिए, सब बुक अच्छा ही रहता है, बस चैप्टर वाइज होना चाहिए। आप बस ऑब्जेक्टिव का लीजिए, एक PYQ लीजिए जो ईयर वाइज सब्जेक्ट वाइज हो, और प्लस में एक एनसीईआरटी। कितना किताब हो जाएगा यहाँ पर, 4, 5, 2, 7, 8, 2, 10 किताब होगा। 10 किताब एक महीना में आप 2 किताब पढ़ लीजिएगा आराम से, 15 से 20 दिन में एक किताब ख़त्म, उसका रिवीजन फिर दे दीजिएगा, तो और आपके लिए बेस्ट है। देखिए अगर आपको हमारी बात पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, लास्ट में सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय हिंद।